फाइनेंशियल अर्थमेटिक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। इस एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चंस में जो पॉइंट्स इंक्लूडेड है, सबसे पहले उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं ताकि क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को समझने में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी रहे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है जो इस एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है, वो है इनकम टैक्स। सबसे पहले इस टर्म को डिफाइन करते हैं। आप बहुत सब मर्तबा इसके बारे में सुन चुके होंगे कि गवर्नमेंट हर शहरी से इनकम टैक्स वसूल करती है। जितने भी ममालिक है, तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर ममालिक, उन सब में गवर्नमेंट अपने सिटीज़न से टैक्स वसूल करती है और हर सिटीज़न का टैक्स जो है वो पे करना निहायत ज़रूरी है किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। ये वही टैक्स होता है जिसके ज़रिए गवर्नमेंट आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़ या दूसरे जो डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ होते हैं जिसमें रोड्स वगैरह आती हैं और बहुत कुछ होता है, इलेक्ट्रिसिटी या दूसरी किस्म की जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो सब के सब उन पैसों से मिलती है जो सिटीजन्स होते हैं वो गवर्नमेंट के पास टैक्स की मद में जमा करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको पढ़ते ही इनकम टैक्स है क्या। इनकम टैक्स इज़ द अमाउंट ऑफ मनी यू पे टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द इनकम यू अर्न। अब जितने भी शहरी होते हैं किसी भी मुल्क के, उनकी जितनी मंथली अर्निंग होती है उसमें से अवाम या सिटीजन्स जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं अपनी मंथली इनकम में। पाकिस्तान में भी यही सिचुएशन है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे ही उनकी सैलरी उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, गवर्नमेंट उनसे एक पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट करती है जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय की जो मंथली इनकम है, तनख्वाह है, वो 60,000 रुपीज़ है, तो जैसे ही एट द एंड ऑफ द मंथ गवर्नमेंट उसके अकाउंट में 60,000 ट्रांसफ़र करती है, तो उसी वक्त गवर्नमेंट उस अमाउंट में से इनकम टैक्स यानी उसकी जो माहाना तनख्वाह है उस पर लगने वाला टैक्स डिडक्ट कर देती है, उसमें से निकाल देती है और जो बाकी अमाउंट होती है वो उस एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके अलावा हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स अपनी लाइफ डेली रूटीन में यूज़ करते हैं जिस पर गवर्नमेंट डिफरेंट अमाउंट्स के ज़रिए टैक्स जो है वो डिडक्ट करती है। यही टैक्स फिर दोबारा आवाम की फलाह बहबूद या आवाम को मिलने वाली फैसिलिटीज़ में यूटिलाइज़ होती है। बहरहाल इनकम टैक्स वो अमाउंट होती है जो आपके महीने की या 1 मंथ की सैलरी पर जो टैक्स बनता है, जिसे गवर्नमेंट डिडक्ट करती है या जिसे आपको गवर्नमेंट के पास पे करना होता है, उसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। आपकी महीने की तनख्वाह पर लगने वाला गवर्नमेंट टैक्स, इसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। इसके बाद एक और टर्म है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हुआ है, वो है एग्जेम्प्ट इनकम। Exempt income is defined as the income exempted or free from tax and not included in the total income of the taxpayer up to the limit specified by the tax department from time to time. अच्छा, वर्ड exempt का मतलब है इस्तिस्ना। इस्तिस्ना का मतलब है कि वो अमाउंट जो टैक्स के ज़मरे में नहीं आती। यहाँ मैंने लिखा है exempt income is defined as the income exempted or free from tax। ये वो अमाउंट होती है या ये वो इनकम होती है, वो सैलरी होती है, वो तनख्वाह होती है जिस पर टैक्स लागू नहीं होता या टैक्स फ्री होती है। ये ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए होती है जिनकी सैलरीज बहुत कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 40,000 या उससे नीचे होती है या 50,000 या उससे नीचे होती है, तो गवर्नमेंट ऐसे एम्प्लॉयज़ पर टैक्स लागू नहीं करती। वो टैक्स फ्री होते हैं बिकॉज उनकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो टैक्स पे कर सके, वो ऑलरेडी बहुत कम है। तो ऐसी सैलरी, ऐसी तनख्वाह जिस पर गवर्नमेंट टैक्स अप्लाई नहीं करती या जो टैक्स फ्री होती है, उसे हम कहते हैं एग्जेम्प्ट इनकम, यानी वो इनकम जो टैक्स से एग्जेम्प्टेड हो या टैक्स फ्री हो। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम, इनकम हाउस प्रॉपर्टी ओन बाय विडोज़। विडोज़ हम कहते हैं बेवाओं को जिनके हस्बैंड इंतकाल कर जाते हैं। अब देखिए, प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो विडोज़ यानी बेवाओं की जो प्रॉपर्टी होती है, हाउस प्रॉपर्टी, उस पर गवर्नमेंट बेवाओं से टैक्स नहीं लेती बिकॉज उसका हस्बैंड पहले से नहीं है और वो इतनी उसकी मतलब वो हिम्मत या वो नहीं है पैसे उनके कि वो उस पर प्रॉपर्टी पे टैक्स पे कर सके। या एग्रीकल्चर इनकम, अब एग्रीकल्चर इनकम कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट इसलिए इस पर टैक्स इम्पोज नहीं करती, टैक्स इसलिए इस पर नहीं लगाती क्योंकि
एग्रीकल्चर जो है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। उससे बहुत ज़्यादा जो है वो इकोनॉमी जो है वो जनरेट हो सकती है एग्रीकल्चर से। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, स्पेशली ग्रीन बेल्ट जो हमारे बलूचिस्तान में है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ बहुत सारे लोग जो है वो इस फील्ड से वाबस्ता है, तो गवर्नमेंट उनको रिलीफ प्रोवाइड करती है और उनसे टैक्स नहीं लेती। और जितनी भी उनकी जो मतलब इनकम होती है, एग्रीकल्चर इनकम, गवर्नमेंट उसको टैक्स फ्री कर देती है ताकि वो और ज़्यादा जो है ना वो अच्छी परफॉर्मेंस के ज़रिए जो है वो एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है जो इसमें यूज़ हुआ है वो है टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम कैसी होगी? फॉर एग्जांपल किसी की कोई इनकम है, उसमें से टैक्सेबल इनकम क्या होगी? इसका मतलब ये होगा बाय सब्ट्रैक्टिंग द एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम द टोटल इनकम द रिमेनिंग इनकम इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 40,000 या 50,000 से कम होती है। अब वो जो है ना वो टैक्सेबल नहीं होती, बल्कि वो होती है एग्जेम्प्ट टैक्सेबल इनकम या टैक्स फ्री इनकम। अगर आपने ये फाइंड करना है कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, तो अगर किसी की तनख्वाह जो है वो 70,000 है, उसमें से टैक्स 40,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो रह जाएगी 30,000 उसे हम कहेंगे टैक्सेबल इनकम। उस पर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इम्पोज करेगी। तो ये क्या है टैक्सेबल इनकम? बाय सब्ट्रैक्टिंग द एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम द टोटल इनकम। आपकी जितनी आमदनी है, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है या आमदनी या तनख्वाह है 70,000 और जो एग्जेम्प्ट इनकम है वो है 40,000, तो 70 से 40,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, द रिमेनिंग इनकम इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। आपकी जो बकाया बच गई यानी 30,000 इनकम जो है उसे हम क्या कहेंगे? टैक्सेबल इनकम। एग्जेम्प्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल इनकम से, जो रह जाएगी उसे आप कहेंगे टैक्सेबल इनकम, उसी पे ही टैक्स लगता है। उसके बाद है नॉन टैक्सेबल इनकम और रीबेट। अब ये क्या है? अच्छा, इन फाइनेंशियल बजट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंसेस अ सर्टेन लिमिट फॉर नॉन टैक्सेबल इनकम और रीबेट। फॉर एग्जांपल इन एनुअल बजट 2012 to 2013 नॉन टैक्सेबल इनकम इज RS 400,000 और 4 लाख। अच्छा, ये नॉन टैक्सेबल इनकम या रीबेट ये वही बात हुई जैसे फॉर एग्जांपल जिसकी तनख्वाह जो है ना वो कम होती है, ठीक है ना, मंथली तनख्वाह जैसे 40,000 होती है या उससे कम होती है, वो सैलरी कहलाती है रीबेट। यानी उसकी अगर फ़र्ज़ कर एक शख्स की तनख्वाह जो है ना वो 30,000 है, तो उसकी पूरी साल की तनख्वाह जो है ना वो कितनी बनी कि एक महीने की तनख्वाह 30,000 है और साल की तनख्वाह जो है ना फ़र्ज़ करें वो बनती है 3 लाख और 3,62,000 कुछ इस तरह से बनती है, यानी 4 लाख से कम आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी वही बात हो रही है। इन फाइनेंशियल बजट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंसेस अ सर्टेन लिमिट फॉर नॉन टैक्सेबल इनकम और रीबेट, यानी ऐसे लोग जिनकी सालाना तनख्वाह 4 लाख के करीब है या उससे कम है, उस पर फिर गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्स नहीं लगाती, वो नॉन टैक्सेबल इनकम कहलाती है या उसे हम कहते हैं रीबेट। फॉर एग्जांपल इन एनुअल बजट नॉन टैक्सेबल इनकम इज़ 400,000 या 4 लाख। ये बहुत पुरानी बात हो रही है क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है ना वो भी बहुत पुरानी है, तो इसलिए ये उस वक्त के बजट, अब तो सिलसिला शायद तब्दील हो चुका होगा, ठीक है ना। तो ये उस वक्त की बात हो रही है 12 और 13 की, ठीक है ना। और एक एग्जांपल के तौर पे उन्होंने यहाँ पर पेश किया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आपकी जो इनकम है वो 400,000 के करीब है तो वो क्या होगी? नॉन टैक्सेबल इनकम कंसिडर होगी एनुअली, ठीक है ना, सालाना जो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जिनकी सैलरीज बहुत कम है, उनकी जो सैलरी होती है वो उन पर टैक्स इम्पोज नहीं होता। इसके बाद एक और टर्म है जो इसमें यूज़ हुआ है, SSE। अब ये SSE क्या है? एन SSE इज एनीवन हुज इनकम इज बीइंग असेस्ड for tax purposes by the income tax department. For example, if Ali earns 600,000 a year or 6 lakh a year and the government requires him to pay tax on it, then Ali is an SSE. यानी SSE एक ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी शख्सियत या एक ऐसा शख्स हो सकता है जिससे गवर्नमेंट रिक्वायर करती है टैक्स। और फॉर एग्जांपल अली उस सूरत में SSE कंसिडर होगा अगर अली की जो ईयरली इनकम है, एक साल की जो तनख्वाह है वो 6 लाख है, तो उस सूरत में अब लिमिट कितनी रखी थी? 4 लाख। लेकिन जो तनख्वाह सालाना बनती है 6 लाख, तो गवर्नमेंट फिर अली से क्या रिक्वायर करती है? अली से रिक्वायर करती है, अली से डिमांड करती है कि टैक्स पे करे।
आपकी तनख्वाह 6 लाख रुपए है, 4 लाख से ज़्यादा है, तो आप टैक्स पे करें। तो ऐसी सूरत में अली को आप क्या कहेंगे? असेसी। यानी असेसी एक ऐसा फ़र्द होता है जिसकी सैलरी जो है या जिसकी तनख्वाह जो है उसे असेस किया जाता है। गवर्नमेंट चेक करती है क्या वो 4 लाख के लिमिट को क्रॉस करती है। अगर क्रॉस करती है तो फिर अली असेसी कहलाएगा और अली जो है वो टैक्स पे करने का पाबंद होगा। लेकिन अगर वो 4 लाख और इससे कम होगी तो फिर वो नॉन टैक्सेबल इनकम या रीबेट के कैटेगरी में कंसीडर होगा। अच्छा जी, इसके बाद है एसेस पीरियड। अब एसेस पीरियड क्या है? एसेस पीरियड इज द टाइम पीरियड स्टार्टिंग ऑन 1 जुलाई एवरी ईयर एंड एंडिंग ऑन 30 जून ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अच्छा, हर साल जुलाई के 1 जुलाई से शुरू होके अगले साल के 30 जून तक ये एसेस पीरियड होता है। क्या मतलब? वो पूरे एक साल की असेसमेंट होती है ये, ठीक है ना। तो ये होती है सालाना एसेस पीरियड, ईयरली एसेस पीरियड, 12 मंथ्स एसेस पीरियड। ये था एसेस पीरियड। अच्छा जी, ये वो बेसिक पॉइंट्स थे जो इन क्वेश्चंस में बार बार आपके सामने आएंगे। तो यहाँ इनकम टैक्स था, एग्जेम्प्ट इनकम थी, टैक्सेबल इनकम था, नॉन टैक्सेबल इनकम या रीबेट क्या होता है। इस एक्सरसाइज में रीबेट की लिमिट रखी गई है 400,000 या 4 लाख रुपीज़। इसके अलावा एसएससी कौन होता है या एसेस पीरियड कितना होता है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, ये जो अभी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं ये उन्हीं से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स at the rate of 5% of Munir, whose salary is 55,000 per month, while the amount of rebate is 400,000। अच्छा, अब आपने बताना है कि मुनीर की जो तनख्वाह है या सैलरी है पर मंथ वो कितनी है? 55,000 रुपीज़, ठीक है ना। और आप ये बताइए कि मुनीर की 5% उसकी सैलरी पर 5% टैक्स लगता है। तो मुनीर जो है वो अपनी सैलरी का अपनी सैलरी के कितने रुपए एज अ टैक्स पे करेगा, जबकि टैक्स जो इस्तिस्ना है या रीबेट है उसकी लिमिट कितनी है? 400,000 यानी 4 लाख रुपीज़। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि क्या मुनीर जो है वो टैक्स के कैटेगरी में आता है या नहीं आता। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा मंथली इनकम ऑफ मुनीर इज़ 55,000, जबकि एनुअल इनकम, सालाना इनकम टैक्स लग रहा है ईयरली, ठीक है ना, पूरे 12 मंथ के बाद टैक्स लग रहा है। तो एनुअल इनकम ऑफ मुनीर कितना होगा? 55,000 एक मंथ की है तो 12 मंथ की जो है वो कितनी बन जाएगी? 6,60,000 रुपीज़। बिल्कुल ये 4 लाख की लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो जो मुनीर है उस पर टैक्स लागू होगा। अब कितना परसेंट टैक्स लग रहा है? 5% टैक्स। अब कितनी अमाउंट पे करेगा मुनीर हर साल गवर्नमेंट को, ये आपने फाइंड करना है। अच्छा, इसके लिए इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। मंथली इनकम ऑफ मुनीर 55,000 और ईयरली और एनुअल इनकम ऑफ मुनीर 55,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 6,60,000 रुपीज़। अच्छा, अब 2 कैटेगरीज गवर्नमेंट ने रखे हैं टैक्स पेयर के लिए। ये आपकी बुक में मौजूद है, उसी पेज नंबर 73 पर। ये बुक में ये टेबल गिवन है, ये है इनकम टैक्स कैलकुलेशन टेबल अनाउंस्ड इन बजट ऑफ पाकिस्तान 2015 टू 2016। ये जो बजट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 2015 और 16 में, उसमें जो टैक्स इनकम टैक्स कैलकुलेशन है वो यहाँ आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे 2 टेबल्स गिवन है इस बुक के पेज पे। पहला टेबल है न्यू स्लेब्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। ये वो टेबल है जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए है, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। जबकि इसी के नीचे एक और टेबल भी मौजूद है जो कह रही है न्यू स्लेब्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर सैलरीड क्लास। ये टेबल फिर उन लोगों के लिए है जो सैलरी लेने वाले हैं, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ये प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए है या प्राइवेट टैक्स पेयर्स के लिए है, जबकि जो ये दूसरी टेबल है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज रखे गए हैं। इसके 8 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसी तरह ये जो सैलरी क्लास के लिए जो टेबल बनी है इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स मौजूद है। तो चलें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मुनीर क्या है। क्या मुनीर इंडिविजुअल टैक्स पेयर की कैटेगरी में है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। चूँकि मुनीर की सैलरी है तो लिहाजा मुनीर जो है वो सैलरी टैक्स पेयर के कैटेगरी में आता है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टैक्सेबल अमाउंट ऑफ मुनीर फॉल्स इन स्लैब 3 फॉर सैलरीड क्लास। चूँकि मुनीर को हर महीने सैलरी मिलती है तो मुनीर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो टेबल है
वो ये है टैक्सेबल न्यू स्लैब्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर सैलरीड क्लास। अच्छा देखिए, अगर 400,000 सैलरी बनती है सालाना, ये 4 लाख रुपए सैलरी बनती है सालाना, मैंने कहा ये बहुत कम है, ये उनकी ही सैलरी होती है जो 40,000 या 30,000 से कम कमाते हैं पर मंथ। उन पे टैक्स कितना लगेगा? 0%, यानी उनको टैक्स से छूट है, ये रिबेट अमाउंट है। अच्छा फिर उसके बाद आते हैं, देखिए डिफरेंट कैटेगरी। कैटेगरी 2 में विद द टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स का मतलब है बढ़ जाना। अगर टैक्सेबल आमदनी 4 लाख रुपए से बढ़ती है बट डज नॉट एक्सीड 5 लाख, अब ऐसे लोग जिनकी सालाना तनख्वाह 4 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है, उस पर कितना टैक्स लगेगा? 2% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 400,000, यानी 4 लाख से जो तनख्वाह बढ़ जाएगी उसकी, जैसे फ़र्ज़ करें अगर किसी की सालाना तनख्वाह 5 लाख बनती है तो 4 लाख और 5 लाख में डिफरेंस कितना है? 1 लाख। 1 लाख रुपए का 2% जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। ऐसे लोग या ऐसा शख्स जिसकी जो सालाना तनख्वाह है वो 4 लाख से ज़्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है। दूसरी कैटेगरी ये कहती है कि वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 5 लाख बट डज नॉट एक्सीड्स 7,50,000, ऐसे लोग जिनकी सालाना तनख्वाह 5 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 7.5 लाख से कम है, उन पर टैक्स क्या लगेगा? 2,000 रुपीज़ कैश प्लस 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 500,000 और 5 लाख, 2,000 रुपये प्लस 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज़। 5 लाख से कितनी बढ़ रही है? 7,50,000 और 5 लाख में डिफरेंस कितना है? 2.5 लाख का। तो 2,000 रुपये एक और 5% 2.5 लाख रुपए का जमा करके दोनों, ये उन लोगों पे टैक्स लगेगा जिनकी सैलरी ईयरली, सालाना सैलरी, मंथली की बात नहीं हो रही, सालाना सैलरी 5 लाख से ज़्यादा है और 7.5 लाख से कम है उनकी सैलरी। इसी तरह कैटेगरी 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। क्वेश्चन में जो जो कैटेगरी सामने आती जाएगी हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। ये स्लैब्स कहलाते हैं, ठीक है ना, टैक्सेबल इनकम और रेट ऑफ टैक्स, ठीक है ना, आमदन कितनी है और उस पर टैक्स रेट कितना लगेगा। अच्छा तो अब दोबारा आते हैं ज़रा मुनीर की तरफ। मुनीर की सालाना तनख्वाह 6,60,000 रुपये, 6,60,000 है। तो किस स्लैब में मुनीर फॉल करता है? फर्स्ट स्लैब बिल्कुल भी नहीं करता है। सेकंड स्लैब, देखिए मुनीर की जो ईयरली इनकम है वो है 6,60,000, तो ये सेकंड स्लैब में भी फॉल नहीं करता। मुनीर फॉल करता है स्लैब नंबर 3 में, बिकॉज मुनीर की सैलरी 5 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 7,50,000 से कम है। 6,60,000 इन दोनों अमाउंट्स के बीच में है, तो लिहाजा मुनीर फॉल करता है स्लैब नंबर 3 में। और मुनीर पर कितना टैक्स लगेगा? 2,000 रुपीज़ कैश प्लस 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज़। मैंने यही स्टेटमेंट लिखी है। इनकम टैक्स, अच्छा ये टैक्सेबल अमाउंट ऑफ मुनीर फॉल्स इन स्लैब 3 फॉर सैलरीड क्लास। सबसे पहले तो हमने ये फाइंड किया कि मुनीर की जो सैलरी है वो कौन से स्लैब में फॉल करती है? स्लैब नंबर 3 में फॉल करती है। तो अब मुनीर की इनकम टैक्स कितनी बनेगी? यही मैंने लिखा हुआ है जो यहाँ इस स्लैब में गिवन है, 2,000 रुपीज़ प्लस 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 500,000, ठीक है ना। तो ये है 2,000 रुपीज़ प्लस 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज़, ठीक है। अब इसकी मदद से, उस टेबल की मदद से आपने मुनीर की इनकम टैक्स अमाउंट फाइंड करनी है। सो अब आते हैं फर्दर सोल्यूशन की तरफ। हम फाइंड कर रहे हैं मुनीर का इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स इज इक्वल टू 2,000 रुपीज़ एज इट इज़ लिखेंगे रहेंगे प्लस 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज़। ये मैंने कहा आपसे कैसे फाइंड करेंगे? अगर उसकी तनख्वाह जो है वो 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो रही है तो उसकी तनख्वाह और 5 लाख रुपीज़ में जो डिफरेंस है उसका 5% जो है वो आप फाइंड करके 2,000 रुपये में ऐड कर देंगे। तो उसकी तनख्वाह कितनी है मुनीर की? 6,60,000, जबकि अमाउंट यहाँ पर कितनी है? 5 लाख। तो 6,60,000 और 5 लाख में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,60,000। तो आप 5% ऑफ 1,60,000 फाइंड करके इसे ऐड करेंगे 2,000 के साथ, ये वो अमाउंट बनेगी जो मुनीर हर साल अपनी सैलरी पे करेगा। फिर से देखिए, 2,000 रुपीज़ प्लस 5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज़, यानी मुनीर की तनख्वाह 5 लाख रुपए से कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। डिफरेंस कितनी है मुनीर की तनख्वाह, सालाना तनख्वाह और 5 लाख रुपए में? उस डिफरेंस पे, मुनीर की पूरी तनख्वाह नहीं बल्कि उस डिफरेंस पे 5 लाख और मुनीर की ईयरली सैलरी यानी 6,60,000 के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है 1,60,000, उसका 5% 2,000 के साथ ऐड करके ये बनेगी मुनीर की इनकम टैक्स।
यहाँ ये बहुत ही बारीक पॉइंट है, आपने मुनीर की पूरी तनख्वाह कंसीडर नहीं करनी है, बल्कि 5 लाख और मुनीर की ईयरली तनख्वाह के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1,60,000, यानी मुनीर की ईयरली तनख्वाह 5 लाख से कितनी ज़्यादा है, 1,60,000 ज़्यादा है। तो अब आप 1,60,000 का 5% 2,000 रुपीज़ के साथ ऐड करेंगे, ये बनेगी मुनीर की इनकम टैक्स अपनी सैलरी पे, ठीक है ना। सो 2,000 रुपीज़ प्लस 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख कैसे फाइंड करेंगे, मुनीर सैलरी माइनस 5 लाख। इसके बाद डिफरेंस कितना आ रहा है, 1,60,000। इसका मतलब क्या हुआ कि आप फाइंड कर रहे हैं 5% ऑफ 1,60,000। अब 5% ऑफ 1,60,000 का मतलब है ऑफ को आप जब चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन से, इसे हम पढ़ते हैं 5% ऑफ 1,60,000। ये आई थिंक पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, स्पेशली परसेंटेज के केस में आप ऑफ को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई के साइन से, ठीक है ना। यही मतलब है 5% ऑफ 1,60,000। अच्छा, अगले स्टेप में आप 5% को एक्सप्रेस करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, विच इज़ 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1,60,000। यहाँ कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे 100 के 2 ज़ीरोज़ जो है वो कट जाएंगे 1,60,000 के 2 ज़ीरोज़ के साथ। नंबर्स क्या रहेंगे हमारे पास, 2,000 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1,600। 5 मल्टीप्लाई बाय 1,600 इज़ 8,000 एंड 2,000 प्लस 8,000 इज़ इक्वल टू 10,000। इसका मतलब क्या होगा, हिंस मुनीर्स इनकम टैक्स अमाउंट इज़ 10,000 रुपीज़। मुनीर सालाना अपनी तनख्वाह पे कितना टैक्स देगा, 10,000 रुपीज़। अब आप मुनीर की मंथली इनकम टैक्स भी फाइंड कर सकते हैं, यानी 10,000 को 12 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो आप मुनीर की मंथली इनकम भी और इनकम टैक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये उसकी ईयरली इनकम टैक्स होगी। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन 1 की कॉपी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ अ पर्सन whose net income is 800,000 or 8 lakh rupees for the year, while amount of rebate is Rs 400,000 or 4 lakh rupees। यहाँ एक शख्स की ईयरली इनकम ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी है, कितना कमाता है वो एक साल में, 8 लाख रुपीज़, जबकि रीबेट यानी इस्तिस्ना कितना है टैक्स सैलरी पे, 4 लाख रुपीज़। तो आप ये बताइए कि उस शख्स का इनकम टैक्स कितना बनता है जिसकी ईयरली इनकम जो है, सालाना तनख्वाह जो है वो 8 लाख रुपए है। तो सबसे पहले मैंने उसका लिखा एनुअल इनकम विच इज़ 800,000 और 8 लाख रुपीज़, फिर अमाउंट ऑफ रिबेट लिखा 400,000। अब आते हैं देखते हैं कि ये जो शख्स है ये टैक्स स्लैब के किस कैटेगरी में फॉल करता है, इसकी तनख्वाह। अच्छा, उससे पहले ये देखते हैं कि क्या ये इंडिविजुअल है या सैलरी क्लास पर्सन है। ये देखिए इनकम टैक्स ऑफ अ पर्सन whose net income for the year is amount, यहाँ कहीं पर भी सैलरी का जिक्र नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये कौन है, ये इंडिविजुअल है, प्राइवेट पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। फिर से देखें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ अ पर्सन whose net income is 800,000 for the year। अब यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि उसकी सैलरी कितनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेट इनकम ऑफ द ईयर, यानी वो कमा रहा है, उसकी सालाना तनख्वाह जो है वो सालाना इनकम आमदन जो है वो 800,000 यानी 8 लाख रुपीज़ है। तो आप बताएं कि उसका टैक्स अमाउंट कितना बनेगा। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ये उसके जो वो जो एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या सैलरी का जिक्र, स्पेशली सैलरी का जिक्र कहीं पर भी नहीं हुआ है, तो आप इसे कंसीडर करेंगे इंडिविजुअल टैक्स पेयर, यानी एक ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है बल्कि वो अपने तरीके से पैसे प्राइवेट सेक्टर से कमा रहा है, ठीक है ना। तो अब ये जो है ना ये कंसीडर होगा किस कैटेगरी में, इंडिविजुअल टैक्स पेयर के कैटेगरी में। तो चले चेक करते हैं इंडिविजुअल टैक्स पेयर की कैटेगरी को। ये सैलरीड क्लास टैक्स वो था, टेबल था, और ये है इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स टेबल। अब उसकी सालाना तनख्वाह कितनी, 8 लाख है। तो पहला स्लैब तो नहीं है, दूसरा स्लैब में 4 लाख से 5 लाख है, नहीं है। तीसरा स्लैब 5 लाख से 7.5 लाख, इसमें भी नहीं है। ये बंदा फॉल कर रहा है चौथे स्लैब में, जहाँ तनख्वाह की जो है ना वो लिमिट कितनी है, 7.5 लाख से 15 लाख तक, 750,000 और 7,50,000 से 15 लाख रुपीज़ तक जिनकी सैलरी बनती है सालाना, वो इस स्लैब में फॉल करते हैं। अब इसका टैक्स कितना बनेगा, 32,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 7,50,000। मिनिमम अमाउंट कितनी है इस स्लैब में, 7,50,000, और मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, 15 लाख। अब उस पर्सन की या उस शख्स की सैलरी मिनिमम अमाउंट 7,50,000 से कितना एक्सीड कर रही है, कितना बढ़ रही है, तो और डिफरेंस कितना होगा 8 लाख और 7,50,000 में,
50,000 उसकी सैलरी बढ़ गई। तो आप 50,000 का 15% फाइंड करके उसे 32,000 के साथ ऐड करेंगे। इस तरह उस शख्स की जो सैलरी इनकम टैक्स अमाउंट है वो आप फाइंड कर लेंगे उसकी सैलरी पे। तो दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने ये देख लिया कि टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉल्स इन स्लैब 4 फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर। ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर की टेबल है और इस शख्स की इनकम जो है वो स्लैब 4 में फॉल करती है, जो 7.5 लाख से तो ज़्यादा है बट 15 लाख से कम है। 8 लाख इन्हीं दो नंबर्स के बीच में है, ठीक है ना। चलिए अब सो इनकम टैक्स उसकी क्या होगी 32,000, ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। ये देखिए 32,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 7,50,000 रुपीज़। ये RS 32,000 plus 15% of the amount exceeding RS 7,50,000 rupees. So income tax is equal to 32,000 तो कैश होगा प्लस 15%। अब अमाउंट एक्सीडिंग कैसे फाइंड करेंगे आप? सैलरी ऑफ अ पर्सन 8 लाख माइनस मिनिमम अमाउंट 7,50,000, डिफरेंस कितना आ रहा है 50,000 का। तो अब आप फाइंड करेंगे 15% ऑफ 50,000। 15% ऑफ 50,000 का मतलब क्या होगा 15% मल्टीप्लाई बाई 50,000। अगले स्टेप में आप 15% को लिखेंगे 15/100 और इसके साथ यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे 100 के 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे 50,000 के साथ। तो अब नंबर्स क्या रह गए 15 मल्टीप्लाई बाई 500 प्लस 32,000। 15 5s are 7,500, 7,500 प्लस 32,000 इज इक्वल टू 39,500। तो अगर उस शख्स की ईयरली इनकम 8 लाख रुपीस बनती है तो उसे हर साल कितनी अमाउंट टैक्स की पे करनी पड़ेगी 39,500। दिस इज द एनुअल इनकम टैक्स ऑफ अ पर्सन हु अर्न्स 800,000 और 8 लाख रुपीस पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की कॉपी है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर डिफरेंट इनकम कैटेगरीज इफ द इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्लियर हो गया कि आप इस बुक के किस टेबल को फॉलो करेंगे, इंडिविजुअल टैक्स पेयर के टेबल को या सैलरीड क्लास के टेबल को। आप फॉलो करेंगे इंडिविजुअल टैक्स पेयर के टेबल को, बिकॉज ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो टेबल है ये उन टैक्स पेयर्स के है जो इंडिविजुअल है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है, जिनकी इनका सालाना मंथली जो है वो तनख्वाह नहीं होती। अच्छा, अब ये टेबल क्या कह रहे हैं, इसमें पहला कॉलम है सीरियल नंबर्स का, 5 पार्ट्स गिवन है इसमें, जबकि नेट मंथली इनकम। अब ये देखिए, इसको सैलरी मत समझिए आप कि ये सैलरी है तो हम क्यों जो है ना वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर के टेबल पे मूव कर रहे हैं, उस पे क्यों नहीं जाते, सैलरी क्लास के टेबल पे क्यों मूव नहीं करते। बिकॉज मंथली इनकम का मतलब है आपकी वो आमदन जो महीने में आप कमाते हैं, फिर वो बिजनेस से भी हो सकती है और सैलरी से भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर। तो अभी हमें नहीं पता कि इसकी मंथली इनकम ये कहाँ से उसने जनरेट की, बिजनेस करता होगा, जाहिर है उसी से जनरेट करता होगा। तो मंथली इनकम कितनी है इसकी 40,000। आपने क्या फाइंड करनी है, ईयरली इनकम, रिबेट। अच्छा, ईयरली इनकम तो बहुत सिंपल है, अगर एक मंथ की तनख्वाह 40,000 है तो 12 मंथ्स की तनख्वाह यानी ईयरली इनकम का मतलब क्या होगा 40,000 मल्टीप्लाई बाई 12। और रिबेट फिक्स्ड है 400,000 जो ऊपर क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ था, या 4 लाख रुपीज़। टैक्सेबल इनकम कैसे फाइंड करेंगे और टैक्स अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, इसको भी देख लें आप। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूँ। इसमें मैंने लिखा है नेट मंथली इनकम, कितनी इनकम है उसकी 40,000 रुपीज़ इनकम है। ईयरली इनकम कितनी बनेगी 40,000 मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ्स इज इक्वल टू 4,80,000 रुपीज़। ठीक है ना, कितनी बन रही है ईयरली इनकम 4,80,000, जबकि रीबेट इस्तिस्ना कितना है टैक्स पे 4 लाख रुपीज़। एक्सीड कर गया ना, बढ़ गया 4 लाख से, अब ये टैक्स के दायरे में आता है। अब इसने कितना टैक्स देना है ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब आते हैं टैक्सेबल इनकम पे। याद है जो मैंने डेफिनेशंस आपको पढ़ाई थी, ज़रा ऊपर थोड़ा चलते हैं डेफिनेशंस पे, टैक्सेबल इनकम पे आते हैं। ये है टैक्सेबल इनकम, सॉरी ये नॉन टैक्स, ये है टैक्सेबल इनकम बाय सब्ट्रैक्टिंग द एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम द टोटल इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम कितनी है 4 लाख रुपीज़। टोटल इनकम इस केस में कितनी बन रही थी 4,80,000 रुपीज़ बन रही थी। द रिमेनिंग अमाउंट यानी 80,000, 4 लाख और 4,80,000 में डिफरेंस कितना है 80,000 है। द रिमेनिंग अमाउंट इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपने क्या फाइंड करना है टैक्सेबल इनकम फाइंड करना है, ये थर्ड जो कॉलम है आपका। ठीक है ना, तो ये टैक्सेबल इनकम कैसे फाइंड करेंगे, हिज ईयरली इनकम
माइनस रीबेट अमाउंट यानी 400,000 या नॉन टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है ना। सो आप उसकी सैलरी को आप रीबेट यानी नॉन टैक्सेबल अमाउंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो डिफरेंस होगा 80,000 वो कहलाएगा टैक्सेबल इनकम। अब इस पर आपका टैक्स लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब टैक्स कितना लगेगा, इसके लिए आपने ये देखना होगा कि ये जो शख्स है जिसकी मंथली ईयरली इनकम 4,80,000 में आ रही है और ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, ये किस स्लैब में फॉल करता है। टेबल की तरफ आ जाइए जी। इसकी तनख्वाह है 4,80,000 जो 4 लाख और 5 लाख के बीच में है, तो ये शख्स फॉल कर रहा है स्लैब नंबर 2 में। तो टैक्स कैसे लगेगा, इसका टैक्स अमाउंट वो लगेगा 7% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4 लाख। 4 लाख से जितनी बढ़ रही है उसका 7% जो है वो उसका टैक्स बन जाएगा। तो कितनी सैलरी बन रही है इसकी, बढ़ रही है इसकी 4 लाख से, इसकी सैलरी 4 लाख से 80,000 बढ़ रही है। तो आप फाइंड करें 7% ऑफ 80,000 और ये उसका जो है वो क्या होगा, इनकम टैक्स होगा। क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं। अच्छा, रीबेट कितना है 400,000, टैक्सेबल इनकम आपने फाइंड कर दी, हिज ईयरली इनकम माइनस टैक्सेबल माइनस रीबेट इज इक्वल टू 80,000। अच्छा, सिंस टैक्सेबल इनकम फॉल्स इन स्लैब 2 फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर, अभी मैंने आपको दिखाया, सो देयरफॉर टैक्स कितना होगा या अमाउंट ऑफ टैक्स कितना होगा, 7% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4 लाख रुपीज़, ठीक है ना। आप फाइंड करेंगे 7% उसकी वो तनख्वाह जो 4 लाख से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब टैक्स इज इक्वल टू 7% ऑफ जी, उसकी ईयरली इनकम कितनी थी 4,80,000 और रिबेट कितना है यानी नॉन टैक्सेबल अमाउंट कितनी है 4 लाख रुपीज़। तो जब आप 4,80,000 से 4 लाख को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस कितना बन जाता है 80,000। अब इस 80,000 का 77% आप फाइंड करेंगे तो ये उसका टैक्स अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। सो 7% ऑफ 480,000 माइनस 40,000 इज 80,000 एंड 7% ऑफ 80,000 इज 7% मल्टीप्लाई बाय 80,000। ऑफ को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ठीक है। अगले स्टेप में 7% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में विच इज 7/100 मल्टीप्लाई बाय 80,000। यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 100 के 2 zeros कैंसिल आउट होंगे 80,000 के डबल जीरोस के साथ। नंबर क्या रह गया 800 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 5,600। तो उस शख्स के वो शख्स अपनी सैलरी का हर साल कितना टैक्स देगा 5,600 रुपीज़। अच्छा, ये कैलकुलेट करने के बाद आप इस टेबल को फिल भी कर सकते हैं। ईयरली इनकम की जगह क्या लिखेंगे 4,80,000। ये देखिए, ये मैं फिल कर रहा हूँ 4,80,000। अच्छा, रीबेट कितना था, ये फिक्स्ड अमाउंट होती है 400,000 और 4 लाख रुपीज़। अच्छा, टैक्सेबल इनकम कितनी थी, आपने जो सब्ट्रैक्ट किया ये टैक्सेबल इनकम 4,80,000 माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 80,000, ये आ जाएगा आपका 80,000। और टैक्स रुपए कितने बन रहे थे आपने अभी कैलकुलेट किए 5,600। इस तरह ये टेबल जो है वो अपने 5,000 कितना था 5,600, ये टेबल का फर्स्ट जो रो है वो कंप्लीट हो गई। इस तरह बाकी भी आपने इसको कंप्लीट कर देने हैं। अच्छा, सेकंड अमाउंट कितनी है 56,000। तो अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को मैंने दोबारा कॉपी पेस्ट किया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन ही सेम है, सिर्फ नंबर डिफरेंट है जी। नेट मंथली इनकम, उसकी मंथली इनकम कितनी है 56,000। ईयरली इनकम कितनी बनेगी 56,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 6,72,000। रिबेट कितना है 4 लाख और 400,000। टैक्सेबल इनकम कैसे फाइंड करेंगे, ईयरली इनकम 6,72,000 माइनस रिबेट 4 लाख या नॉन टैक्सेबल अमाउंट 4 लाख। तो जब आप 4 लाख को सब्ट्रैक्ट करते हैं 6,72,000 से तो आंसर आ रहा है 2,72,000 का। अब ये है टैक्सेबल इनकम। पूरी सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा, पूरी सैलरी से आप नॉन टैक्सेबल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा 2,72,000 उस पे आपने टैक्स पे करना है। कितना टैक्स पर पे करेंगे आप 2,72,000 में, इस पर 72,000 रुपीज़ पर। इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि ये शख्स की जिसकी सैलरी 6,72,000 रुपीज़ है ये किस स्लैब में फॉल करता है। तो आप चेक करें इसके स्लैब्स को। इसकी सैलरी बनती है 6,72,000 रुपीज़। अगेन स्लैब नंबर 3 आ रहा है जहाँ सैलरी है 5 लाख से 7,50,000, जबकि इसकी जो सैलरी है वो 6,30,000 आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसका टैक्स
रेट ऑफ टैक्स या टैक्स अमाउंट 7,000 रुपीज़ प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 500,000 और 5 लाख रुपीज़, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आते हैं कि सिंस टैक्सेबल इनकम फॉल्स इन स्लैब 3 फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर देयरफॉर टैक्स इज इक्वल टू 7,000 प्लस 10% ऑफ द एनुअल of the amount exceeding 500,000। तो आप चूंकि फाइंड कर रहे हैं 7,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग, कितनी अमाउंट सैलरी की 500,000 से एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे सैलरी 6,72,000 माइनस 500,000 और 5 लाख रुपीज़, डिफरेंस कितना आ रहा है 1,72,000 का। अब इस 1,72,000 पे आपने क्या लगाना है, टैक्स लगाना है। अच्छा, ये है 1,72,000 डिफरेंस बिटवीन हिज सैलरी एंड मिनिमम अमाउंट लिमिट फॉर स्लैब 3 500,000 और 5 लाख। अब इसका आपने 10% फाइंड करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे 7,000 प्लस 10% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे ऑफ 172,000। उसके बाद 10% को आप लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में विच इज़ 10/100। यहाँ पर कुछ कैंसलेशन हो रही है, बहुत ही सिंपल है, आप ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट कर देंगे ज़ीरोज़ के साथ। तो नंबर्स क्या बच गए, नंबर्स बच गए 10 मल्टीप्लाई बाय 1720। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ रहा है 17,200। जब आप 17,200 के साथ ऐड करते हैं 7,000 को तो इनका सम आ रहा है 24,200। ये वो अमाउंट है जो वो शख्स पे करेगा जिसकी ईयरली इनकम जो है वो 6,60,000 रुपीज़ बनती है। अच्छा जी, इसके बाद थर्ड पार्ट है, उसमें जो सैलरी है वो 68,000 रुपीज़ की है। तो नेट मंथली इनकम कितनी होगी उसकी 68,000 रुपीज़। आप ईयरली इनकम फाइंड करते हैं 68,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 8,16,000 रुपीज़। रिबेट कितना है, उतना ही है 400,000 रुपीज़ या 4 लाख रुपीज़। अच्छा, किस कैटेगरी में, सबसे पहले तो फाइंड करते हैं टैक्सेबल इनकम, ये बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ईयरली इनकम 8,16,000 माइनस रिबेट 4 लाख रुपीज़, तो 8,16,000 माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 4,16,000 रुपीज़। अब ये वो अमाउंट है जो टैक्सेबल इनकम की कैटेगरी में आती है, 4,16,000 रुपीज़। अच्छा, अब चलते हैं, देखते हैं कि ये शख्स जिसकी सालाना तनख्वाह 8,16,000 है, ये किस स्लैब में फॉल करता है। इंडिविजुअल स्लैब में हम चेक करते हैं, इंडिविजुअल टैक्स पेयर के स्लैब में जी तनख्वाह इसकी कितनी बन रही है ईयरली 8,16,000, और यहाँ पर जो वो टेबल में जो कैटेगरी बन रही है 8,15,000, तो बिल्कुल कैटेगरी नंबर 4 में ये फॉल करता है। इसकी तनख्वाह 7,50,000 और 15 लाख के बीच में है, ठीक है ना। तो हम ये स्लैब 4 में इसको फॉल करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि सिंस टैक्सेबल इनकम फॉल्स इन स्लैब 4 फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर देयरफॉर टैक्स इज इक्वल टू, स्लैब 4 में टैक्स कैसे फाइंड करेंगे आप, ये रहा स्लैब 4 और इसमें टैक्स फाइंड करेंगे 32,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 7,50,000। तो आप लिखेंगे 32,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 7,50,000। अब इस स्लैब में मिनिमम अमाउंट कितनी है 7,50,000, और आपकी सैलरी इस अमाउंट से कितना डिफरेंट करे, कितनी ज़्यादा है वो आप यहाँ पे फाइंड करेंगे, उसका 15%। तो आप लिखेंगे टैक्स इज इक्वल टू 32,000 प्लस 15% ऑफ एनुअल एक्सीडिंग RS 7,50,000। कैसे फाइंड करेंगे, एनुअल सैलरी 8,16,000 माइनस हिज मिनिमम अमाउंट फॉर स्लैब 4 इज 7,50,000। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है 66,000। अब आपने 66,000 का फाइंड क्या करना है 15%। तो आप 15% को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में ताकि आप 100 के ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट कर सके 66,000 के साथ। ये देखिए मैं 100 के ज़ीरोज़ को कैंसिल आउट कर रहा हूँ 66,000 के साथ। अब नंबर्स क्या रह गए 15 मल्टीप्लाई बाय 660, ये नंबर्स रह गए। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 660, 15 मल्टीप्लाई बाय 660 ये बन रहा है 9,900, और जब 9,900 को मल्टीप्लाई करते हैं 32,000 से तो ये बन रहा है ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं ऐड करते हैं, तो ये बन रहा है 41,900।
और ये वो अमाउंट होगी जो उस शख्स ने टैक्स की मद में पे करना होगा हर साल। अच्छा जी, इसके बाद फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। वहाँ अमाउंट गिवन है 75,000। तो नेट मंथली इनकम कितनी है उसकी? 75,000। तो ईयरली इनकम कितनी बनेगी? 75,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 900,000 और 9 लाख रुपीज़। रिबेट कितना है? 400,000 और 4 लाख रुपीज़। टैक्सेबल इनकम कैसे फाइंड करेंगे? ईयरली इनकम माइनस रिबेट इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज़। अब ये वो इनकम है जिस पर टैक्स लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब चेक करते हैं कि ये शख्स फॉल कहाँ करता है, किस स्लैब में फॉल करता है। इसकी ईयरली इनकम है 9 लाख रुपीज़, ठीक है ना। इसकी इनकम कितनी है ईयरली? 9 लाख रुपीज़। तो अगर मैं चेक करता हूँ तो ये स्लैब 4 में फॉल करता है, बिकॉज स्लैब 4 कहता है कि ऐसे लोग जिनकी सैलरी 7,50,000 से ज़्यादा हो लेकिन 15 लाख से कम ना हो, ठीक है ना। तो इसकी भी वही बात हो रही है, 7,50,000 से तो ज़्यादा है बट 15 लाख से कम है, तो ये फॉल करता है स्लैब नंबर 4 में। तो आप लिखेंगे सिंस टैक्सेबल इनकम फॉल्स इन स्लैब 4 फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर। और अब आप इसको फर्दर सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देयरफॉर टैक्स इज इक्वल टू 32,000 प्लस 15%। ये आप इसी टेबल से लिखेंगे। कौन से स्लैब में फॉल कर रहा था? स्लैब नंबर 4 में। और टैक्स रेट क्या बनेगा? 32,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 7,50,000। यही चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। फिर 32,000 प्लस 50% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 7,50,000, यानी उसकी सैलरी 7,50,000 से कितनी ज़्यादा है, उसका 15% फाइंड करके 32,000 के साथ ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इनकम टैक्स। अच्छा जी, टैक्स इज इक्वल टू 32,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 750,000। कैसे फाइंड करेंगे? 9 लाख माइनस 750,000, ये बन रहा है 1,50,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो आप चूंकि 15% ऑफ 1,50,000 1,50,000 फाइंड कर रहे हैं तो आप लिखेंगे 15/100 विच इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000। कैंसिलेशन करें जीरोस की, 100 के डबल जीरोस यहाँ कैंसिल हो जाएंगे 1,50,000 के डबल जीरोस के साथ। नंबर क्या बचा? 15 मल्टीप्लाई बाय 1500 इज इक्वल टू, अच्छा 15 मल्टीप्लाई बाय 1500 इज इक्वल टू 22,500 और 22,500 इज इक्वल टू प्लस 32,000, 22,500 प्लस 32,000 इज इक्वल टू 54,900 रुपीज़। ये उसकी मंथली ईयरली जो है वो सैलरी बनेगी, क्योंकि उसका जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। 9 लाख रुपए उसकी सालाना इनकम बनती है, ईयरली इनकम बनती है। अच्छा, मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का जी। नेट मंथली इनकम कितनी है? सबसे ज़्यादा इस दफ़ा 1,40,000। हर महीने वो कितना कमाता है? 1,40,000। तो ईयरली इनकम क्या बनेगी इसकी? 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 16,80,000 रुपीज़। वो एक साल में कितना कमा रहा है? अगर एक महीने में 1,40,000 अर्न कर रहा है तो वो अर्न करेगा 1 ईयर में 16,80,000 रुपीज़। अच्छा, रीबेट कितना है? 400,000 और 4 लाख रुपीज़। अच्छा, टैक्सेबल इनकम क्या लिखेंगे हम? यहाँ टैक्सेबल इनकम हम जो उसकी सैलरी है उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो मिनिमम अमाउंट है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और मिनिमम अमाउंट कितनी बनती है? वो बनती है 4 लाख रुपीज़। जी, टैक्सेबल इनकम कैसे फाइंड करेंगे? उसकी जो ईयरली इनकम है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रीबेट यानी 400,000, जिससे डिफरेंस आएगा 12,80,000 रुपीज़। अब 12,80,000 रुपीज़ जो है ये टैक्सेबल इनकम होगी इसकी। अच्छा, इसके बाद हम चेक करते हैं कि ये शख्स किस स्लैब में फॉल करता है, ठीक है ना। इसका स्लैब क्या है इस शख्स का, जिसकी ईयरली इनकम है 16,80,000 रुपीज़। अगर आप चेक करते हैं टैक्सेबल टेबल में, टैक्स पेयर टेबल में, तो ये शख्स फॉल करता है स्लैब नंबर 5 में, जहां सैलरी 15 लाख से शुरू होके 25 लाख तक है। अब इसकी सैलरी 16 लाख में है तो गालिबन इनके बीच में आ रही है, तो ये फॉल करता है स्लैब नंबर 5 में, जहां टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? 1,44,500 रुपीज़
प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज। ठीक है ना, 20% फाइंड करेंगे आप एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ 15 लाख रुपीज का, और उससे आप ऐड करेंगे 1,44,500 के साथ। ठीक है ना, तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो देयरफॉर टैक्स इज इक्वल टू, ये चूंकि स्लैब 5 पे फॉल करता है, तो टैक्स इज इक्वल टू 1,44,500 रुपीज प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज। ठीक है ना, अब उसकी जो अमाउंट है वो 15 लाख रुपीज से कितनी ज़्यादा है। अब उसकी सैलरी बनती है 16,80,000 रुपीज़, और इसे आप माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे आप 15 लाख रुपीज़, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1,80,000। यानी उसकी जो सैलरी है वो 15 लाख से, जो मिनिमम अमाउंट है इस स्लैब में, स्लैब 5 में, उससे 1,80,000 रुपीज़ जो है वो इसकी सैलरी ज़्यादा है। तो अब आप फाइंड करें इसका 20% अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ठीक है ना, तो 20% ऑफ 1,80,000 मीन्स 20% मल्टीप्लाई बाय 1,80,000, और फिर 20% का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा 20/100। जब 100 से डिवाइड कर देंगे 20 को, तो यहाँ मैं कुछ जीरोस कैंसिल आउट करता हूँ, जैसे 100 के 2 जीरोस मैंने कैंसिल आउट कर दिए 1,80,000 के 2 जीरोस के साथ। नंबर्स मेरे पास रह जाएंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 1800। जब 20 को 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36,000। अब 36,000 को आप ऐड करेंगे 1,44,500 के साथ, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 1,80,500। जिसका मतलब ये है कि अगर उसकी जो ईयरली इनकम है वो है 16,80,000, तो उसके साथ साथ वो हर ईयर, हर साल कितना टैक्स पे करेगा 1,80,500 रुपीज़। ये उसका टैक्स होगा, इनकम टैक्स होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उमेर अर्नड 9,80,000 फ्रॉम हिज बिजनेस इन अ ईयर, फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स if rebate is 400,000 रुपीज़ और 4 लाख रुपीज़। अच्छा, उमेर की इनकम कितनी है 9,80,000 रुपये है। कहाँ से कमा रहे, बिजनेस से, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, इंडिविजुअल टैक्स पेयर की कैटेगरी में आएगा, ये सैलरी मैन नहीं है। ठीक है ना, सो अब उमेर की अर्निंग कितनी है 9,80,000, तो आप लिखेंगे अच्छा ये कितनी अर्निंग है, कितने ड्यूरेशन, कितने टाइम की अर्निंग है, इन अ ईयर, ये उसके पूरे साल की अर्निंग है। तो ईयरली इनकम ऑफ उमेर 9,80,000 रुपीज़। अच्छा, रीबेट कितना है 4 लाख रुपीज़। आप चेक करें उमेर किस स्लैब में फॉल करता है। इसकी सैलरी 9,80,000 रुपीज़ है, तो ये फॉल करता है इंडिविजुअल टैक्स पेयर के स्लैब नंबर 4 में, जहाँ सैलरी शुरू होती है मिनिमम 7,50,000 से और मैक्सिमम 15 लाख। उमेर की सैलरी जो है वो तकरीबन है 9,80,000, तो ये वाकई में स्लैब 4 में फॉल करता है। अब स्लैब 4 का टैक्स किस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे 32,000 रुपीज़ प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग मिनिमम लिमिट 7,50,000। कम से कम लिमिट कितनी है इस स्लैब में 7,50,000, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है 15 लाख रुपीज़। तो उमेर की सैलरी मिनिमम अमाउंट से कितनी ज़्यादा है उसका 15% फाइंड करके आप 32,000 में ऐड कर देंगे, ये होगी उमेर का टैक्स। तो अब आ जाए इस पर आगे सॉल्व करते हैं जी। देयरफॉर अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल टू 32,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग मिनिमम लिमिट 7,50,000। तो आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स इज इक्वल टू 32,000 प्लस 15% ऑफ जी कितनी अमाउंट एक्सीड कर रही है उमेर की 7,50,000 से, आप लिखेंगे उमेर ईयरली इनकम। ये फाइंड करने का तरीका है 9,80,000 माइनस मिनिमम अमाउंट 7,50,000 इन स्लैब 4। जब आप इनको माइनस करते हैं तो डिफरेंस आ रहा है 2,30,000। यानी उमेर की अमाउंट जो है, इनकम जो है, वो मिनिमम अमाउंट 7,50,000 से 2,30,000 ज़्यादा है। अब आप 2,30,000 का 15% फाइंड करेंगे। ये बिल्कुल इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 2,30,000 का 15% फाइंड करने के लिए आप 15% को मल्टीप्लाई करेंगे 2,30,000 से, और इसके बाद 15% को आप लिखेंगे, बल्कि मैं यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ, ऑफ की जगह मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। अब 15% का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा 15/100। अब यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 100 के 2 जीरोस कैंसिल आउट होंगे 2,30,000 के डबल जीरोस के साथ।
अब आपके पास यहाँ पे नंबर्स क्या रह गए, नंबर्स रह गए 32,000 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 2300। अब 15 को 2300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 34,500। 34,500 को 32,000 के साथ ऐड करेंगे तो नंबर आएगा 66,500। व्हाट इज दिस? दिस इज द उमैर्स इनकम, ठीक है ना, इनकम टैक्स अमाउंट। उमैर की सैलरी कितनी है ईयरली? 9,80,000 और इसमें से वो टैक्स कितना पे करेगा? 66,500 रुपीज़। ये उमैर की ईयरली इनकम टैक्स अमाउंट होगी। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। मंथली सैलरी ऑफ सुहेल, पहले से ही पता चल रहा है ये किस कैटेगरी में है। ये है, ये वाला जो सेकंड टेबल है ये टैक्स ऑफ सैलरीड क्लास के टेबल में फॉल करता है, ठीक है ना। मंथली सैलरी ऑफ सुहेल इज 64,000। कैलकुलेट इनकम टैक्स इफ रीबेट इज 400,000 और 4 लाख रुपीज़। छूट कितनी है टैक्स पे? 4 लाख रुपीज़ पे है। अच्छा जी, मंथली इनकम ऑफ सुहेल 64,000। ईयरली इनकम सुहेल की कितनी बनेगी? 64,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 7,68,000। चेक करें उमैर किस स्लैब में फॉल कर रहा है। साथ में मैंने रीबेट भी लिखा 4 लाख और 400,000। तो उमैर की जो सैलरी है, वो सुहेल की जो सैलरी है वो 7,68,000 बन रही है। तो आप देखिए यहाँ पर ये स्लैब 4 में उमैर फॉल कर रहा है, जहाँ लिमिटेशन कितनी है सैलरी की? 7,50,000 से 14 लाख तक है, जबकि उमैर की सैलरी कितनी है? 7,60,000 7,68,000 है। तो इसका मतलब है उमैर जो है वो स्लैब 4 में फॉल करता है। स्लैब 4 का इनकम टैक्स अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? 14,500 कैश प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 7,50,000 मिनिमम लिमिट, ठीक है ना। ये उमैर जो है ना वो किस में फॉल करता है? स्लैब 4 में। तो आप लिखेंगे सिंस टैक्सेबल इनकम ऑफ उमैर फॉल्स इन स्लैब 4 फॉर सैलरीड क्लास। उमैर बिलोंग करता है सैलरीड क्लास को। देयरफॉर अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैसे फाइंड करेंगे? 14,500 रुपीज़, ये देखिए 14,500 रुपीज़ प्लस 10% ऑफ द अमाउंट, प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 7,50,000। व्हाट इज 7,50,000? स्लैब 4 का मिनिमम जो लिमिट है 7,50,000। तो उमैर की, सुहेल की तनख्वाह 7,50,000 से कितनी ज़्यादा है, इसका आपने 10% फाइंड करके 14,500 के साथ प्लस कर देना है, ताकि उसका इनकम टैक्स अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो सके। सो 14,500 प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 7,50,000। तो आपने लिखा 14,500 प्लस 10% ऑफ 7,68,000 माइनस 7,50,000, यानी उमैर की सैलरी से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे मिनिमम लिमिट 7,50,000। डिफरेंस कितना आ रहा है? 18,000। यानी उमैर की सैलरी मिनिमम लिमिट से 7,50,000 से 18,000 ज़्यादा है। तो अब आप फाइंड करें 10% ऑफ 18,000। अब 10% ऑफ 18,000 का मतलब है 10% मल्टीप्लाई बाय 18,000, और 10% को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 18,000। यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 100 के डबल ज़ीरो कैंसिल आउट होंगे 18,000 के डबल ज़ीरोस के साथ। अब नंबर्स क्या रह गए? 10 मल्टीप्लाई बाय 180, 10 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आंसर आएगा 1800, और जब 1800 के साथ ऐड करेंगे 14,500 तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? सॉरी, सम कितना आ जाएगा? 16,300। इसका मतलब ये हुआ कि सुहेल की अगर ईयरली इनकम बनती है 7,68,000 तो सुहेल की ईयरली इनकम टैक्स अमाउंट कितनी बनेगी? 16,300। ये था एक्सरसाइज 4.5, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया बेसिक पॉइंट्स जो इस एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चन से रिलेटेड थे, और फिर उन्हीं पॉइंट्स को यूटिलाइज करके हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व किए। ये लास्ट एक्सरसाइज था इस चैप्टर का। इसके बाद हम शेयर करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज और फिर स्विच करेंगे चैप्टर नंबर 5 को।